कैसी हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस पर, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड आज स्टार्ट करने वाले हैं हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर यानी कि बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर की सेकेंड बुक मैथमेटिकल मेथड्स, जिसमें बच्चे आपकी 4 यूनिट्स है। मैंने आपको बताया हुआ है आपकी फर्स्ट बुक क्या है, अलजेब्रा है, एंड सेकंड बुक है मैथमेटिकल मेथड्स। फर्स्ट बुक में भी आपकी टोटल 4 यूनिट्स है, सेम ऐसे ही सेकंड बुक में भी आपकी टोटल 4 यूनिट्स हैं, यानी कि टोटल दोनों बुक में बात करें तो टोटल आपकी 8 यूनिट्स है। तो फर्स्ट बुक तो आपकी साथ में चल रही है। आज से स्टार्ट करने वाले हम सेकंड बुक। सेकंड बुक है का नेम क्या है, मैथमेटिकल मेथड। तो जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम हो गए हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, उन्होंने तो हल्ला मचा रखा है कि मैम क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन जिनके अभी तक एग्जाम्स नहीं हुए हैं वो थोड़े से डिप्रेशन में जा रहे हैं कि मैम आपने क्लासेस स्टार्ट कर दी और हमसे सिलेबस हो नहीं पाएगा कवर। तो बेटा हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। 3 से 4 लेक्चर ही आप छूटेंगे, जिनको आप संडे में कर सकते हो या फिर किसी भी क्लास के साथ में कर सकते हो। दिन में बहुत ज़्यादा टाइम होता है आपके पास में, ठीक है। तो इसलिए आराम से कर लीजिएगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि मैम इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं आपको तभी बता दूंगी, ठीक है। तो आपके फिलहाल आज हम यूनिट जो स्टार्ट करेंगे वो हम यूनिट स्टार्ट करेंगे 2। 4 यूनिट्स है, स्टार्ट करने वाले हम आज यूनिट 2। यूनिट 1 बाद में करेंगे। तो यूनिट 2 में जो आपका चैप्टर है वो क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे एंड इसके अंदर आपको कुछ फॉर्मूले, आज इसकी एक डेफिनेशन मैं आपको क्लियर करा दूंगी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है क्या एक्चुअल में। आज की क्लास में हम पहले तो पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, किन जगहों पे इनका यूज होता है। एंड देन इसके बाद में मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखाऊंगी, वो सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। आज आपको वो सभी फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं, उसके बाद में कल मैं आपको उनका प्रूफ कराऊंगी एंड उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि जब तक अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे इस चैप्टर के, तब तक आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। और घबराना मत बिल्कुल भी, चैप्टर टफ है या फिर बुक टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही चैप्टर टफ है और ना ही आपकी बुक टफ है, सब कुछ ईजी है, बहुत आसानी से करेंगे, सिंपल वे में बिल्कुल समझते हुए। तो सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, कि आखिर वो होता क्या है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूसेस द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन टू एन अलजेब्रिक प्रॉब्लम। इट इज अ मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस अराइजिंग इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, तो या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बात। इसका यूज क्यों करते हैं, रिड्यूसेस द प्रॉब्लम टू सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन टू एन अलजेब्रिक प्रॉब्लम। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको किस फॉर्म में गिवन होगी, अलजेब्रिक प्रॉब्लम की फॉर्म में गिवन होगी। अब मैम अलजेब्रिक प्रॉब्लम क्या होती है, यानी कि वो इक्वेशंस जो कि आपको किस फॉर्म में मिलती है, ए बी सी वगैरह की फॉर्म में मिलती है, वो क्या कहलाती है, आपकी अलजेब्रिक प्रॉब्लम। तो अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन होगी, अलजेब्रिक प्रॉब्लम की फॉर्म में गिवन होगी, उसको रिड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूले मैं आपको लिखाऊंगी उनका ध्यान दीजिएगा। जो फॉर्मूले मैं आपको लिखाऊंगी उनका प्रूफ भी हम करेंगे, प्लस उनका जो आपको स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली याद रखना है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तब हम क्या करेंगे, इनका डायरेक्टली यूज करेंगे। एक्चुअल में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है क्या बेटा, कि कोई भी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसको रिड्यूस करने के लिए, यानी कि उसको सॉल्व करने के लिए अगर हम किसी मेथड का यूज करें, यानी कि जनरली अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो काफी लेंथी मेथड हो जाएगा, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम उसको बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही शॉर्टकट से उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। तो इट इज अ मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस अराइजिंग इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। यानी कि फिजिक्स और इंजीनियरिंग में जो भी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो कहाँ यूज होता है इनका, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है अलजेब्रिक फॉर्म में, उसको सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। प्लस फिजिक्स और इंजीनियरिंग में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन होती हैं वहां पर सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डेफिनेशन नोट करनी है एक बार नोट करिए। सो देखिए आपके सामने मैंने टेबल बना दी किसकी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस। आपको कुछ फंक्शंस गिवन होंगे तो उनके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। देखिए अगर आपको नॉर्मली आपको गिवन है फंक्शन ऑफ टी, तो वो आपको जनरली एक फंक्शन गिवन है। बट अगर आपको
इस फॉर्म में गिवन है L ऑफ f ऑफ t, तो इसका मतलब क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका, फंक्शन ऑफ t का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखे हुए हैं आपके। टोटल 8 फॉर्मूले हैं जिनका यूज हम इस चैप्टर में करेंगे। तो फर्स्ट क्या है 1। अगर आपको फंक्शन क्या गिवन है, 1 गिवन है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, 1/p होगा, जहाँ पर p क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। सेकंड है t टू द पावर n, जहाँ पर n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और ये अगर हम क्या करें, अगर आपको फंक्शन क्या गिवन है, t टू द पावर n गिवन है, तो इस कंडीशन में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, फैक्टोरियल n/p टू द पावर n प्लस 1, जहाँ पर p क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ा है। थर्ड क्या है, t टू द पावर a, जहाँ पर a क्या है, -1 से बड़ा है। a की वैल्यू क्या है, -1 से बड़ी है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, गामा a प्लस 1। ये साइन किसका है, फैक्टोरियल का है, ये साइन किसका है, गामा का है। आपको याद रखना है, बीटा गामा फंक्शंस हमने पढ़े थे बीएससी सेकंड ईयर में, याद होंगे आप सभी को, सॉरी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, गामा a प्लस 1 अपॉन p टू द पावर a प्लस 1, जहाँ पर p की वैल्यू भी क्या है, 0 से बड़ी है। इसके बाद में फोर्थ फंक्शन क्या है, e टू द पावर at। अगर आपको फंक्शन ये गिवन है तो इस कंडीशन में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, 1/p माइनस a, जहाँ पर p की वैल्यू किससे बड़ी होगी, a से बड़ी होगी। फिफ्थ है sin at। अगर फंक्शन क्या गिवन है, sin at गिवन है, तो इस कंडीशन में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, a/t² प्लस a², जहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो 5 फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले भी मैं आपको लिखा रही हूँ, सभी अच्छे से याद कर लेने हैं, नोट करिए इसको। देखिए इसके बाद में 6th फॉर्मूला है cos at का, 5th क्या था, sin at का, 6th क्या है, cos at। cos at किसके इक्वल होगा, p/p² प्लस a², जहाँ पर p क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब अगर आपको याद होगा जो मैंने 5th फॉर्मूला लिखाया था उसमें क्या था, ऊपर यहाँ पर a था। इस चीज का आपको याद रखना है कि अगर sin at है तो a/p² प्लस a² है, और अगर आपको cos at गिवन है तो क्या होगा, p/p² प्लस a²। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है और फिर इसी के चलते आप क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपने तो क्वेश्चन बिल्कुल सही किया था एग्जाम पे और एग्जामिनर ने आपके मार्क्स ऐसे ही कट कर लिए, है ना। तो इसीलिए आपको इन सब चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स ही आपको क्वेश्चन गलत कर देती है। इसके बाद में 7th फॉर्मूला क्या है, sin हाइपरबोलिक at। sin हाइपरबोलिक at किसके इक्वल होगा, a/t² माइनस a²। इसमें याद रखना है अगर आपको कि फंक्शन ऑफ t क्या दिया हुआ है, हाइपरबोलिक की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें क्या आएगा, साइन नीचे माइनस का आएगा। अगर हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं गिवन है तो उस कंडीशन में क्या आएगा, नीचे प्लस का साइन आएगा। क्लियर है। अगर हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है तो उस कंडीशन में क्या आएगा, नीचे प्लस का साइन आएगा, अदरवाइज माइनस का। 8th है cos हाइपरबोलिक at। ये भी सेम ऐसे ही होगा कि अगर cos at है तो अपॉन में प्लस का साइन आएगा, और अगर हाइपरबोलिक फंक्शन गिवन है तो क्या आएगा, p² माइनस a² आ जाएगा। क्लियर है। तो ये टोटल 8 फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करने हैं और इनको याद कर लीजिएगा। अभी आपके पास में टाइम है, कल इसी टाइम आपको क्लास मिलेगी, नहीं कल तो अपने टाइम पे मिल जाएगी, कोशिश करेंगे क्लास 1-2 दिन में जो आपका शेड्यूल था। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट बुक आपकी 3 PM पे, फर्स्ट बुक की क्लास 3 PM पे और सेकंड बुक की क्लास आपको 6 PM पे मिला करेगी। तो एक दिन में 1-2 दिन बाद आपका शेड्यूल यही हो जाएगा, इन्हीं टाइम पे आपको आपकी क्लास मिल जाएगी। अभी थोड़ा सा इरेगुलर चल रही है क्लासेस की टाइमिंग, क्योंकि स्टूडियो वगैरह बनने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ी इरेगुलर आपको क्लासेस मिल रही है, और 3 दिन से तो आपकी क्लास भी नहीं हो रही। ठीक है, तो 2-3 दिन बाद आपकी क्लासेस यही हो जाएंगी। 5 सितंबर के बाद से कोशिश करेंगे कि आपका शेड्यूल यही रहे, 3 बजे आपकी फर्स्ट बुक एंड 6 PM पे आपको क्या मिलेगी, आपकी सेकंड बुक की क्लास मिलेगी। ठीक है, तो कल तक ये जितने भी 8 फॉर्मूले आपको लिखाए हैं इनको याद कर लीजिएगा, एक बार नोट करिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जितने भी फॉर्मूले लिखाए हैं वो सभी अच्छे से लर्न कर लेना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना कि सेकंड बुक की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, और जो स्टूडेंट्स अब सेकंड ईयर में आए हैं, पहले से पढ़ रहे हैं, उनका फर्ज बनता है कि फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स आए उनके साथ में आप वीडियोज़ को शेयर कीजिए। देखना ना देखना उनकी मर्जी, लेकिन आपका तो बनता है ना कि आप उनके साथ में शेयर कर दीजिए। जैसे कि आप में से एक स्टूडेंट का ये कमेंट आया था, मैम आज के टाइम पे कंपटीशन इतना हाई है, हम तो शेयर ही नहीं करेंगे, हम क्यों किसी को बेनिफिट दिए। तो भाई अपने साथ को नहीं दे रहे तो कम से कम पुराने जो बच्चे, जो न्यू बच्चे आए हैं इस सेशन के, उन्हें तो दे दीजिए, उनके साथ
बार शेयर कर दीजिए कि यहाँ से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बीएससी का पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे वो आपकी मनी प्रॉब्लम हो या फिर आने जाने में परेशानी होती है। तो किसी भी तरह की जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी वो उसको बचते हुए अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाए, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।